नमस्कार। बहुत पुरानी बात है जब धनुष सिर्फ शिकार का औजार नहीं होता था, योद्धा की शान होता था। आज मैं उसी प्राचीन कला को जीवित करूंगी। सबसे पहले मैं जंगल जाती हूँ, चुनती हूँ एक हरा सीधा बिना दरार वाला बांस। इसे घर लाकर पहले धनुष की लंबाई के अनुसार काटती हूँ। फिर इस बांस को लंबाई में पतली पतली स्ट्रिप्स में बांट लेती हूँ। हर बांस में कुछ गांठें होती हैं। ये गांठें धनुष को कमजोर बना सकती हैं, इसलिए मैं इन गांठों को बहुत ध्यान से छील देती हूँ ताकि स्ट्रिप एकदम साफ और चिकनी हो जाए। मैं इन स्ट्रिप्स को नदी के बहते पानी में डाल देती हूँ कई दिनों के लिए। पानी बांस के रेशों को फुला देता है, उसे लचीला बना देता है। नदी से निकालने के बाद अब आग का स्पर्श। मैं इन स्ट्रिप्स को धीमी आंच पर पकाती हूँ। धीमी आंच बांस के रेशों को सख्त और मजबूत बना देती है। साथ ही यह बांस को इतना लचीला बना देती है कि हम उसे मोड़ सकें। अब मैं बांस के कुछ अतिरिक्त हिस्सों को छोटे छोटे चौकोर टुकड़ों में काट लेती हूँ। ये छोटे छोटे स्क्वायर आगे धनुष को मोड़ते समय काम आएंगे। अब मैं हर स्ट्रिप की ऊपरी सतह को छीलती हूँ तब तक जब तक वह रेशम जैसी चिकनी ना हो जाए। यह चिकनाई ज़रूरी है क्योंकि जब दो स्ट्रिप्स आपस में चिपकेंगी तो कोई खुरदरापन नहीं होना चाहिए। अब मैं एक स्ट्रिप पर लकड़ी का गोंद लगाती हूँ, हल्का पतला पारदर्शी। फिर दूसरी स्ट्रिप को उसके ऊपर रखकर दबा देती हूँ। ऊपर से प्लास्टिक शीट लपेटती हूँ ताकि गोंद सूखते समय दोनों एक दूसरे से खिसके नहीं। फिर कई घंटों के लिए छोड़ देती हूँ ताकि उनका बॉन्ड पक्का हो जाए। अब सबसे नाजुक काम, मैं इस चिपकी हुई स्ट्रिप को एक धनुष आकार के फ्रेम पर रखती हूँ और धीरे धीरे इसे मोड़ देती हूँ। फिर इसे रस्सी से कसकर बांध देती हूँ ताकि यह इसी आकार में जम जाए। और इस मोड़ को और मजबूत बनाने के लिए मैं उन छोटे छोटे बांस के स्क्वायर को इसके ऊपर लगाकर और रस्सी लपेट देती हूँ। अब धनुष धीरे धीरे अपना स्थायी रूप ले रहा है। ऊपर उठे सिरे, सीधा डंडा। धनुष मुड़ चुका है। अब मैं इसके सिरों पर रस्सी लगाने के लिए गांठ तैयार करती हूँ। एक छोटा सा खांचा जिसमें डोरी बैठेगी। इसे बहुत चिकना बनाना पड़ता है। साथ ही धनुष की बाहरी सतह पर जो भी उभार है उन्हें भी रगड़कर चिकना कर देती हूँ। अब मैं उठाती हूँ महीन सैंडपेपर और पूरे धनुष को गोल गोल हाथों से रगड़ना शुरू करती हूँ। तब तक रगड़ती हूँ जब तक लकड़ी शीशे जैसी चिकनी न हो जाए। अब इस पर हाथ फिराओ तो उंगलियां फिसल जाएं। अब सजावट का समय। मैं धनुष पर लकड़ी की पेंटिंग करती हूँ, फिर इसे कई दिनों के लिए सूखने छोड़ देती हूँ। सूखने के बाद पॉलिश एक मुलायम कपड़े से तब तक रगड़ती हूँ जब तक यह चमक न उठे, जैसे कोई पुराना दर्पण। और अंत में मैं धनुष पर मजबूत डोरी चढ़ाती हूँ। देखिए, यह वही धनुष है जिसके सिरे ऊपर उठे हैं, डंडा सीधा, और जिसमें मेरे हाथों की मेहनत बसी है। मिट्टी की माया में हम सिर्फ चीज़ें नहीं बनाते, हम परंपरा को जीवित करते हैं, कला को सांस देते हैं। अगर आपको यह सफ़र पसंद आया तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्ते।